बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करती हूँ। द सम ऑफ S9 एंड S7 इज़ 203 एंड S9 माइनस S7 इज़ इक्वल टू 49. S7 and S9 being the sum of first 7 and 9 terms of an AP. Determine the series. स्टेटमेंट में हमें गिवन है S9 और S7 टू सीरीज़ है, जो कि क्या है, S7 क्या है, AP की फ़र्स्ट 7 टर्म्स का सम है और S9 हमारे पास AP की फ़र्स्ट 9 टर्म्स का सम है। अगर मैं S9 और S7 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 203, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आंसर आता है 49। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, एक्चुअली सीरीज़ फाइंड करनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखती हूँ given that sum of S9 and S7 is 203। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया S9 प्लस S7, ये किसके इक्वल आ रहा है, 203 के। अब नेक्स्ट हमें गिवन है S9 प्लस S7, दिस इज इक्वल टू 49। S9 माइनस S7, दिस इज इक्वल टू 49। हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमने फाइंड करनी है सीरीज़। वी हैव टू डिटरमिन द सीरीज़। हमने सीरीज़ को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सीरीज़ फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस पता हो, और दूसरा हमें उस सीरीज़ की फ़र्स्ट टर्म का पता होना चाहिए। तो ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ना ही कॉमन डिफरेंस है। तो इन दो चीज़ों को यूज़ करके हम लोग फर्स्ट टर्म भी लेंगे और कॉमन डिफरेंस भी। अगर हमारे पास वो आ जाता है तो हम इजीली सीरीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं AP की सीरीज़ का फॉर्मूला लिखती हूँ। हमारे पास SN किसके इक्वल होता है, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पे S9 और S7 का सम भी गिवन है और डिफरेंस भी। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा n की जगह 7 पुट कर दूँगी, एक दफ़ा n की जगह 9 पुट कर दूँगी। S9 इज़ इक्वल टू 9/2, फर्स्ट टर्म नहीं गिवन तो A1 एज इट इज़, प्लस 9-1 इंटू डी। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या बन गया, 9/2, यह आ गया 2A1 प्लस 8D। इन दोनों टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 9/2 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया A1 प्लस 4D। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास S9 क्या आ गया, 9 इंटू A1 प्लस 4D। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब नेक्स्ट मैं n की जगह पुट कर देती हूँ 7, तो S7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2 2A1 प्लस 7-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया S7 इज़ इक्वल टू 7/2 2A1 प्लस 6D। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गया A1 प्लस 3D। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास S7 क्या आ गया, 7 इंटू A1 प्लस 3D। इसको मैं कह देती हूँ 2। स्टूडेंट्स, हमें जो ये 2 कंडीशंस गिवन थी ना, इनको हम लोग इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इसको मैं कह देती हूँ A, इसको मैं कह देती हूँ B। तो हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन A और B में पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर A में पुट कर देती हूँ, फिर मैं इक्वेशन नंबर B में पुट करूँगी। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ S9 एंड S7 इन A इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर A हमारे पास है S9 प्लस S7, दिस इज इक्वल टू 203। तो S9 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 इंटू A1 प्लस 4D। यहाँ पे आ गया 9 इंटू A1 प्लस 4D, प्लस S7 क्या है हमारे पास, 7 इंटू A1 प्लस 3D, दिस इज इक्वल टू 203। अब ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 9A1 प्लस 9 4s are 36D प्लस 7A1 प्लस 21D, दिस इज इक्वल टू 203।
7a1 plus 9a1, this is equal to 16a1. 36 plus 21, this is equal to 57D 203. इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग S9 और S7 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर B में पुट करेंगे. नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ S9 एंड S8 इन इक्वेशन नंबर B. तो इक्वेशन B हमारे पास क्या है? S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49. तो यहाँ पे S9 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 9 इंटू A1 प्लस 4D माइनस 7 इंटू A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 49. 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 9A1 प्लस 36D माइनस 7A1 माइनस 21D इज इक्वल टू 49. 9A1 minus 7A1, this is equal to 2A1. 36 minus 21, this is equal to 15D is equal to 49. इसको मैं कह रही थी इक्वेशन नंबर 4. अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई 3 और 4. इनको हम सॉल्व अगर कर लें साइमल्टेनियसली तो हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ जाएगी और D की भी. अब मुझे इक्वेशन नंबर 4 में A1 का कोफिशिएंट क्या 2 है. इक्वेशन नंबर 3 में A1 का कोफिशिएंट है 16. मुझे इस वाली इक्वेशन के A1 का कोफिशिएंट 16 बनाना है. तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8 के साथ. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8. अब इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16A1 प्लस 15 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के साथ 120D. अब 49 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 392. इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 5. अब इक्वेशन 3 और 5 इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. 5 एज इट इज़, 3 वाली इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ 16A1 प्लस 57D इज़ इक्वल टू 203. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गए. प्लस माइनस माइनस 120 में से हम लोग 57 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया प्लस 63D. दिस इज़ इक्वल टू, अब हम लोग 392 में से 203 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 189. ये 63 जो हमारे पास है राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा. D इज़ इक्वल टू 189 ओवर 63. इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास D की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3. अब D की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है. अब हमने फाइंड करनी है A1 की वैल्यू. क्लियर? तो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 या 5 जिसमें चाहें D की वैल्यू पुट कर दें. मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देती हूँ. नाउ पुटिंग D इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2A1 प्लस 15 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 49. 2A1 इज़ इक्वल टू 49 माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 45. तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 2A1 इज़ इक्वल टू 4. ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया A1 इज़ इक्वल टू 4/2. तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2. तो इसका मतलब है हमारी सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई 2 आ गई. अब हमने स्टूडेंट्स सीरीज़ लिखनी है तो सीरीज़ लिखने से पहले हम लोग उसका सीक्वेंस लिखेंगे. तो सीक्वेंस के लिए अगर हमारे पास AP है उसकी nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D. अब सपोज करें मेरे पास n क्या है 1 है. तो अगर मेरे पास 1 है, यहाँ पे आ गया A1 प्लस 1-1 ये 0 इंटू D. तो ये आ गया मेरे पास A1 के इक्वल. अब अगर मुझे चाहिए सेकंड टर्म तो मैं n की जगह 2 पुट कर देती हूँ. A1 प्लस 2-1 ये क्या आ गया 1 इंटू D. ये आ गया मेरे पास A1 प्लस D. अगर मुझे लेनी है थर्ड टर्म तो ये क्या आ जाएगी A1 प्लस 3-1 इंटू D. दिस इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2D.
तो यहाँ से आप लोग सीक्वेंस चेक कर ले। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो वो एज इट इज़, सेकंड है तो हमने उसमें डी ऐड करना है, थर्ड है तो उसमें 2d, मतलब कि ये 3 है तो उससे एक लेस नंबर्स के साथ हमने d को मल्टीप्लाई करना है। जब मेरे पास 2 था तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास 1 मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही अगर मैंने लेना है इसकी फोर्थ टर्म, वो होगा a1 प्लस 4 से लेस नंबर क्या है, एक 3d हो गया। ठीक है, ये जस्ट रफ वर्क के लिए, आप लोगों ने यहाँ से नहीं लिखना है, ये जस्ट रफ वर्क है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है द सीक्वेंस ऑफ AP इज़ गिवन बाय, तो AP का जो सीक्वेंस है वो क्या आता है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D और ये सो ऑन। क्लियर है। अब A1 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आई थी स्टूडेंट्स, 2 प्लस D क्या था 3, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 3 अप टू सो ऑन। तो ये आ गया 2, 5, 8, ये हमारे पास आ गया 11 और सो ऑन। ये सीक्वेंस है। हमने फाइंड क्या करनी थी स्टूडेंट्स, सीरीज़। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज़ गिवन बाय, रिक्वायर्ड सीरीज इज़ गिवन बाय। सीरीज़ के लिए हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इन टर्म्स के दरमियान हमने प्लस का साइन लिख देना है। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।